का साजन की नदानी माँ एकदम बेकार है। रस की भारी जवानी माना सखिया का बताई साजन की नदानी माँ रस की भारी जवानी माना लखनऊ चले गे देवर गए हरदोई। अच्छा न रहे लखनऊ चले गे देवर गए हरदोई। चले जब ना थारे तारे हाय दैया जब ना थारे तारे चलिया आई चढ़ानी माँ रस की भारी जवानी लखनऊ चले गए देवर गए हरदोई। ओ सिंह रहे लखनऊ चले गए देवर गए हरदोई। जब ना थारे तारे जब ना थारे तारे चलिया आई चढ़ानी माँ रस की भारी जवानी कुछ तरीका बता, मेरी समझ तो कुछ नहीं आता है। अरे वो जो कि मैं क्या करूं? अरे वो जो मदन है, अरे वो तो बहुत हट्टा कट्टा दिखाने में, उसमें सब कुछ है। ये बात तूने वाली सही कही। हाँ और अभी अभी मदन बाबू के पास तू चली जा। हाँ हाँ मैं जा रही हूँ। और उसे कह देना हो कभी चट कभी पट कभी तीरे नजर, कभी चट कभी पट कभी तीरे नजर, हो रहा है दर्द मेरे पेट सुनो, कभी चट कभी पट कभी तीरे नजर। महारानी जी मैं अभी गई और अभी आई, अभी लेकर के आती हूँ, आप बैठिए। अगर ठीक है जाइए आप। हाँ जा रही हूँ। जा भानु और जा रानू। भानु गए लखनऊ और रानू गए हरदोई। अगर मदन बाबू मेरा कहना मान गए तो तुम दोनों को अगर मैंने जिंदगी भर न बाहर रखी तो मेरा नाम कजल की भी नहीं। मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का। मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का। किया के उसी रात हो जाए अंधी, किया के उसी रात हो जाए अंधी, जो तेरे सिवा देखूं मैं सपना किसी का। मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो
दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का। का बताए भैया हरो रानू भैया अत्ते दिन हो गए साथे ख्यालत को देते हैं, आज छोड़ के हरदोई के चले गए। अब बताओ हम कहीं के सहारे रहा आए, अब पता नहीं कैसे कि गए हैं, कौन गाड़ी तो गए नहीं, हमहू पाछे पाछे भाग जाते, यहाँ रहा की जरूरत नहीं, हमहू भाग जाते। अरे रानू भैया हम कहे तुम सही बात, हम कहे सही बात, तुम हरदोई चले गए। यार हरदोई का तो सिर्फ बहाना है, मुझे लगता है कि भाभी की नीयत ठीक नहीं है। और मदन भैया को मैं देख रहा हूँ कुछ दिन से, हाँ कि कुछ दाल में काला चल रहा हाँ, है। दाल में काला नहीं, दाल ही साली काली है। इसलिए मैं बहाना कर रहा था भाभी से, हाँ। कि मैं हरदोई जा रहा हूँ। तो ठीक है, मैं जाऊंगा कहीं नहीं। कहो जी हो, और किया क्या जाए, अब तुम कुछ तरकीब बताओ मुझे, हम बताए का किन जाए, क्या किया जाए। यह बात चलो मदन भैया तो कहीं चले। अच्छा हरदोई वाली बात, हाँ कह दियो मदन भैया बता दो कि हम हरदोई जा रहे हैं। सही कह रहे हो। वही की बात कुछ माँ कुछ तो सोचबाई करी है। सही कह रहे हो। ये बहुत दिन से लाइन कटिया भिड़ा रहे हैं, लेकिन लाइन इनके घरे नहीं जा रही। मैं देख रहा हूँ। वो हम तुम चुप्पे रह जाए, आओ चलते हैं। मदन भैया बता दिन जाए, मदन को ही बात बताते है ना, हैं। पहले मदन तो बतावा जाए और फिर हम तुम जान तो का किन जाए, चुप्पे या किनारे बैठा जाए। सही कह रहे हो। और जब मदन भैया जब महलन का जाल आ गए, सही कह रहे हो। तो तुम पिछुआरे क्या आयो, सही कह रहे हो, सही कह रहे हो। तुम पिछुआरे क्या आयो, और अंटिया बैठे ऊपर वाली। हाँ देखता हूँ क्या गुल खिलाती है। वही अंटिया बैठो और हमें के देखा के हो सारा तमाशा। आओ चलते हैं। और सुनो, और जत्ती बीच ये भैया भीतर घुसे लगी है, और इनके पाछे हम हो घुस जाओ। हाँ। आए ये भौजी तो बातचीत करे लगी है, और जहाँ भौजी पलंगा पड़ा है और वही पलंगा के नीचे हम घुस जाओ। क्या पलंगा के तरह घुस जाओ, पलंगा के तरह पहुड़े रहा, ठीक है। और तुमका मौका दे आप कहीं भी थी। अरे मैं समझ गया। समय सुनो, जत्ती समय भैया भौजी भौरे सुरन का जहाँ की तैयारी, तो हम ताड़ी बजा दे, बत्ती भी तुम आ जाओ बस। ठीक है, अब आगे बताओ। चलो चलिए, हाँ। आगे मैं सुनना नहीं चाहता हूँ तुम्हारी कथा। ठीक है, मैं समझ गया। चलो मदन से चल के बताते हैं। चलो चलो बताइए चले। हेलो हाँ साहब, इधर कहानी पे ध्यान दे। इधर छोटे राजकुमार रानू देखिए, इधर जाते हैं, उधर रास्ते में देखिए बाबू मदन चंद मिलते हैं, और बाबू मदन चंद से और रानू से क्या बात होती है, आप लोग कहानी पे ध्यान दें। इधर बाबू मदन चंद और रानू। बहुत दिन हो गए और इस महल में रानू और भानु का जब तक मैं नाम और शान नहीं मिटा दूंगा, तब तक हमारे दिल को धीरज नहीं मिलेगी। ठीक है, चलकर मुझे आज अपने कमरे में आराम करना चाहिए। और उसके बाद लगता है कि बड़े भैया कहीं चले गए। मुझे मालूम हुआ है कि बड़े भैया कहीं गए हैं। और रहा रानू की बात, वो हराम ज्यादा इस महल में अकेले हमारा क्या बिगाड़ देगा। और चलते हैं अपनी भाभी के पास, उसके साथ कुछ मीठी मीठी बातें करेंगे और अपना समय काटेंगे। अरे मदन भैया, मदन भैया, अरे रानू इतना सज धज कर कहाँ की तैयारी की है? बता रहा हूँ आपसे, मैं बता रहा हूँ आपसे, आखिर बात की तैयारी है। अरे कहाँ जा रहे हो बताओ मुझे भी। सुनो तो, क्यों जल्दबाजी कर रहे हो? मैं बता रहा हूँ आपसे ना। बताइए बताइए। जा रहा हूँ मैं हरदोई कुछ काम से, जा रहा हूँ मैं। जा रहा हूँ मैं हरदोई कुछ काम से, ध्यान रखना भौजी अकेली है वो। हाँ भैया झगड़ा करके लखनऊ चल दिए, भौजी घर में अकेली है वो।
झगड़ा हो गया है बड़े भैया से और भाभी से, इसलिए रो रही हैं भाभी, उनका ध्यान रखना। रानू भैया क्या कहा? तो क्या कहा भैया भौजी और मैं झगड़ा हुआ, क्या कहा भैया कहा भैया भौजी और मैं झगड़ा हुआ और लखनऊ क्यों गए, बोलो क्या बात है? दिन भर से आज घर में मैं था ही नहीं, दिन का सूरज गया आ गई रात। देखो मदन भैया, क्या बात है? किस वजह से भैया और भाभी में झगड़ा हो गया है? पति पत्नी का झगड़ा कोई विशेष बात नहीं है। अरे प्यार में तकरार भी होती है, लड़ाई भी होती है, प्यार भी होता है, मुझे मालूम नहीं है, लेकिन इतनी बात मैं तुमसे कह रहा हूँ कि भाभी को संभाल लेना, ठीक है? क्योंकि मैं वहाँ रहूंगा नहीं, और जैसे मैं वैसे आप। ये तो बात सही है। आप हरदोई जा रहे हैं? हाँ, मैं भी वहाँ से आ रहा हूँ भाभी के महलों से, वो रो रही हैं, बिलख रही हैं, इसलिए तुम संभाल लेना उनको। ठीक है, मैं अच्छी तरह से समझा दूंगा। लेकिन रानू भैया ये तो बताइए कि आप हरदोई से कितने दिन बाद वापस आएंगे? मुझे मालूम नहीं है, और कम से कम 10-15 दिन तो लग ही जाएंगे। 10-15 दिन? हाँ मदन भैया। और सुनो, अगर तुम्हारे 10-15 दिन तुम्हें वक्त लगेगा, हाँ, तो हमारी तरफ से भी 10-15 दिन और वहाँ गुजार लेना। ठीक है, ठीक है, कर लेना। हाँ, आप यहाँ है ही, मैं हूँ, सब संभाल लेंगे आप, ठीक है? मुझे विश्वास है, मैं सब संभालूंगा, खास करके भाभी को। अरे भाभी है, ये सारा राज दरबार है, मैं सब अच्छी तरह से सब देख लूंगा। ठीक है मदन भैया, मुझे देर हो रही है। ठीक है, जाइए आप, जल्दी जाइए। वाह ओ भैया, क्या हुआ रे? हमका छुट्टी चाहिए। क्यों, तेरे क्या हो गया? हमारे ऊपर मुसीबत पड़ी भैया। कौन सी गाज तेरे ऊपर गिर गई? हमारे ससुराल में 4 में नहीं मर गए। तेरे ससुराल में 4 आदमी मर गए? हाँ भैया, हमारे ससुराल में 4 में नहीं मर गए। आखिर वो 4 आदमी कौन है? भैया, हमारी मेहरिया का पप्पा मरेगा। तेरी औरत का पप्पा? हाँ। और हमारे लौंडे का नाना मरेगा। तेरे लड़के का नाना? हाँ। ये तो 2 हो गए, और तीसरा? हमारे ससुर मरेगा। तेरा ससुर खत्म हो गया, हमारे पप्पा का समझी मरेगा। यानी 4 आदमी हो गए। हाँ भैया। ठीक है, लेकिन हरामजादे, तू पहले मुझसे ये बता, तेरी औरत का पिता तेरा कौन हुआ? तेरी औरत का पिता तेरा कौन हुआ? हमारा ससुर बाबा। तेरा ससुर हुआ। और तेरे बच्चों का नाना तेरा कौन हुआ? हमारा ससुर बाबा। तेरा ससुर हुआ ना। और तेरे पिता का समधी तेरा कौन हुआ? हमारा ससुर तो बाबा। तेरा ससुर हुआ ना। और साले भैया रुको सुन लियो बात। यह बात ना, यह बात तो तुमने मजाक करी थी, देखी क्या कहिए। सबसे खराब तो बात जाए या कि हमारी अकेली सारी राय, साली अकेली सारी राय वह करौते ही मरी गए। क्या करौते मरी गए? भैया तुम गलत समझा तो, लालगंज बसवार के बगल में गांव करौता है। अच्छा। गांव का नाम है करौता। इबरे कि भैया बा 6 महीना से बीमार चल दिया है। ये बात है। जब ते लॉकडाउन लगा बनाई एक डरवा दे, कहीं जब कोरोना हो जाई, वही के कोरोना वरुना कुछ नहीं भा। तो क्या डफरी बल्लामपुर में दिखाई नहीं, राबरेली में दिखाई नहीं, वो नाम दिखाई नहीं, 12 बक्की में दिखाई नहीं, काम नहीं मरी, वह करौता ही मरी गए। अरे हरामजादे, वो अपने गांव में खत्म हो गई है। हाँ भैया, हमका छुट्टी दे दियो, हम वो करौते जाओ। तू भी जाएगा, लेकिन अपने आप को संभाले रखना, कहीं तू नहीं मर जाना। नहीं भैया हाँ। अपन चाची दे दिया तो हम चला लिया।
उसे चाची नहीं कहते हैं। वो कहा जाऊँ उजर उजर लाए रह अरे उसे अपाची कहते हैं। हाँ भैया वहाँ अपाची दे दियो। चला लेता है, हम चला लेते। चला लेता है। जा नहीं अपाची का होना ले जाई तो क्या ले जाएगा? 10 रुपया दे दियो। 10 रुपया क्या करेगा? साइकिल खरीदब। हरामजादी 10 रुपए की साइकिल मिलेगी? कहे नहीं मिलत। कहाँ मिलेगी? हमारे हनी को जो रह जाओ हाँ 10 रुपया जमा करो, दिन भर चलाओ, संसद जमा कर दियो। बड़ा बुद्धिमान है यार, यानी किराए पे साइकिल लेना चाहता है। हाँ भैया ये बात है। ठीक है, मैं तुझे 10 रुपए दूंगा और लेकिन चोरी करके साइकिल जमा कर देना। हाँ भैया वापस। भैया अच्छा हिया का सब हाल चाल देखे रहो, हम करौता तो 2-2.5 मिनट में लौटिए। अच्छा 2-2.5 मिनट में? ठीक है दोस्तों, आज हमारे इस राज दरबार का सारा कांटा साफ हो गया। बड़े भैया भी नहीं है और रानू आज हरदोई चला गया, वो भी 10-15 दिन के लिए। अब हमारे तो ऐसो आराम ही रहेंगे। क्यों न चलकर आज चलते हैं भाभी के पास, भाभी से कुछ मीठी मीठी बातें करेंगे और अपना समय काटेंगे। उसके बाद जो आएगा वो देखा जाएगा। अरे अब के मरदा, अब के मरदा, अरे का देखा मैं मरदानी, अब के मरदा, का देखा मैं मरदानी। सूट बूट पतलून सिया मैं तिरछी मान संवारई। तिरछी मांग सवार तिरियता कथई बिरानी, अब के मारता तिरियता कथई बिरानी। हेलो हाँ साहब, इधर कहानी पे ध्यान दे। इधर देखिए भाभी काजल किरण, इधर देखिए महलों में बैठी रहती है। उधर से वही बाबू मदन चंद पहुंचते हैं, तो भाभी काजल किरण से बाबू मदन चंद क्या बात होती है, आप लोग कहानी ध्यान दें। काली चरण खुश रहो। अभी मेरी बंदी आई नहीं। अभी तक तो नहीं आई? अभी नहीं, अभी तक तो नहीं आई, आने का इंतजार करिए। मैं इंतजार करती हूँ। हाँ। वही तो देख रही हूँ, आपसे फिर पूछ रही हूँ कि मेरी बांदी अभी तक नहीं आई। ये बात सही है, आने का इंतजार करिए भाभी। ठीक है मैं बैठी हूँ। चलते हैं, भाभी कमरे में बैठी होंगी और चलकर भाभी से कुछ बात करते हैं। भाभी जी आप अपने कमरे में अकेली बैठी है और ये बताइए क्या करूं? भैया कहाँ कौन गए? है मेरे? आखिर भैया कहाँ गए? भैया तुम्हारे जहन्नम को गए हैं। जहन्नुम? भाभी हमारी बात सुनो, तो दिन जहन्नुम में जग जाएगा, एक दिन जहन्नुम। तो एक दिन जहन्नुम में जग जाएगा, कोई हसरत जिया की न बाकी रहे। 4 दिन की जवानी और मजा लूट लो और हंस ले हंसा ले चाहते रहे। मदन बाबू तुमने क्या कहा? मैं ठीक है। घर में कतार जाई और पलंग है मेरे, घर में कतार जाई। घर में कतार जाई और पलंग है मेरे, उन गरीबों के घर एक चादर नहीं। ठीक समझो ही वैसे जे हमारी दशा, प्यार पाएगा मेरा मुकद्दर नहीं।
बात करते हैं? प्यार तो मेरे मुकद्दर में लिखा ही नहीं, तो कहां से मिल जाएगा मुझे प्यार? भाभी, आप प्यार को मुकद्दर की बात करती हैं। मुकद्दर, अरे मुकद्दर कोई आसमान से लिखकर नहीं आता है, मुकद्दर अपने हाथ से भी बनाया जाता है। और सुनो भाभी, क्या बात है? तो मुकद्दर तुम्हारा और बदल दूंगा मैं, और मुकद्दर तुम्हारा। तुम्हारा और बदल दूंगा मैं, और भैया जैसा नहीं कोई नामर्द हूँ। और क्या, और भैया जैसा नहीं कोई नामर्द हूँ। तुम अगर चाह लोगी और कुछ गम नहीं, और मैं सजीला रंगीला। देख ली आज से बन गई हूँ जो तुम्हारी दुल्हन, अपनी बाहों में मुझको उठा लीजिए। भाभी, मैं बाहों की बात करती हो, तुम्हें मेरी बाहों में ठिकाना मिलेगा, लेकिन एक बात है। क्या बात है? देखो, तुम्हें मैं अपने दिल के अंदर जगह दूंगा, लेकिन जगह देने से पहले तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा। कौन सा वादा? अगर हमारे साथ में कभी विश्वासघात किया तो समझ लेना भाभी कि ये दुनिया रहेगी लेकिन तुम नहीं रहोगी। ऐसी कौन सी बात? ऐसा दिन आने नहीं दूंगी जो वक्त आए। बात है, अगर मदन बाबू, अगर आप चाहोगे ये राज और ये ताज, ये तख्त सब आपके नाम होगा। मेरे नाम? हाँ हाँ, आपके नाम। अगर ये राज और तख्त जिस दिन मेरा नाम होगा, उस दिन यहाँ का मैं महाराज और यहाँ की तुम महारानी बनकर रहोगी। यही आज तक मैं बरसों से ख्वाब देखता चला आ रहा हूँ। मदन बाबू। हाँ, और सुनो, और भाभी, रही बाहों की बात, सुनो मेरी बात। क्या बात? मैं जो कह रहा हूँ बहुत ध्यान से सुना। बोली। तो मेरी बाहों में आ जा, वो काजल किरण मेरी बाहों